मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, अपनी यूट्यूब चैनल ग्रहचाल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप बहुत दिनों से बोर हो रहे होंगे ग्रहों के की चर्चा जो वीडियो पर प्रसारित करते हैं हम, तो आप हो सकता है उसमें थोड़ा सा आपके अंदर नीरसता आई हो। तो आज हम एक नया विषय वस्तु, एकदम अलग ही विषय वस्तु लेकर आए हैं जो आपके समझ में भी आएगा और आपके काम भी आएगा। तो आज इसी पर चर्चा होगी मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे चरण स्पर्श के महत्व के बारे में। मित्रों, हिंदू सनातन परंपराओं में अभिवादन एक परंपरा है। हाथ जोड़कर प्रणाम करना, अभिवादन और चरण स्पर्श एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सही तरीके से चरण स्पर्श करने से भाग्य में वृद्धि होती है और संकटों का नाश होता है। इसके अतिरिक्त ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त होती है। अभिवादन करने से और विनम्र रहने से आयु, विद्या, यश और बल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। चरण स्पर्श से क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष ऊर्जा होती है मित्रों। ये ऊर्जा हाथों और पैरों से निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ये ऊर्जा स्पर्श से एक दूसरे तक पहुंचती है। आप यदि किसी के सिर पर हाथ रखते हैं और उसको अपनी ऊर्जा दे देते हैं, तो उसका, यदि आपकी ऊर्जा अच्छी है, शुभ है, तो उसका कल्याण होता है। अगर ऊर्जा शुभ है तो इससे ऊर्जा प्राप्त करने वाले को तत्काल लाभ होता है, और वहीं खराब व्यक्ति की ऊर्जा से नुकसान भी होता है। ऐसा जो है दो देखा गया है मित्रों कि ज्यादातर संत महात्मा लोग अपने चरण स्पर्श नहीं कराते हैं। सच्चे संत के चरण स्पर्श करने से या उनके सिर पर हाथ रखने से, आशीर्वाद देने से व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है। उसके अंदर शुभता का संचार होने लगता है। मित्रों, 3 तरह के चरण स्पर्श होते हैं। पहला, झुककर चरण स्पर्श करना। दूसरा, घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श करना। और तीसरा, साष्टांग या दंडवत प्रणाम करना। झुककर, घुटनों के बल बैठकर और दंडवत प्रणाम करने से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर में लचीलापन आता है। संतों और देवी देवताओं और अपने से पूज्य बड़ों के अभिवादन से मन की शुद्धि और आपका अहंकार दूर होता है। मित्रों, जो झुकते हैं वे जीवन में हमेशा सफल रहते हैं, और जो झुकते नहीं हैं वो हमेशा जीवन में असफल रहते हैं। ऐसा देखा गया है। चरण स्पर्श के कुछ नियम भी हैं, उनको जान लेते हैं। तो मित्रों, पहला नियम क्या है? उसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करें जिसके प्रति आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं। मजबूरी या दबाव में किसी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। अगर झुककर चरण स्पर्श कर रहे हैं तो उनके पैरों की उंगलियों को जरूर छुएं। आजकल चलन है, देखा गया है कि लोग चरण स्पर्श के नाम पर घुटनों के पैर छू लेते हैं, घुटनों को छू लेते हैं। तो घुटनों के बल, दूसरा जो है चरण स्पर्श, घुटनों के बल बैठकर सिर को जो है चरणों में, सामने वाले के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, रखना चाहिए। भगवान और गुरु के हमेशा जो है
साष्टांग होकर प्रणाम करना चाहिए, दंडवत होकर करके। महिलाओं के लिए साष्टांग या दंडवत प्रणाम करने की शास्त्रों में मनाही है। माता पिता को लड़कियों से चरण नहीं छुलाना चाहिए। कई जगह ऐसी परंपरा है कि लड़कियों से पैर छुलाते हैं। वही जब विवाह में हम कन्यादान करते हैं और उसके पैर पूजते हैं, तो फिर हम उससे दोबारा पैर छुलवाने के अधिकारी नहीं हैं। और विवाह के पूर्व लड़कियों को कन्या देवी का रूप माना गया है। मित्रों, दूसरा नियम क्या है? अगला नियम क्या है? चरण स्पर्श से कुंडली के ग्रह जो है अनुकूल और मजबूत होते हैं। जैसे पिता के नियमित चरण स्पर्श से आपका सूर्य अनुकूल होता है, मजबूत होता है। सूर्य क्या है? आत्मा है, यानी आपका आत्मबल मजबूत होता है। और माता के नियमित चरण छूने से चंद्रमा, जो कि मन का कारक है, अनुकूल होता है, मतलब आपका मन मजबूत होता है। स्त्रियों के चरण स्पर्श करने से बुध और शुक्र जो है मजबूत होते हैं। बड़े भाई और बहनों के चरण स्पर्श से मंगल देव अनुकूल होते हैं। वृद्ध जनों के चरण स्पर्श से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और सात्विक लोगों के चरण स्पर्श से शनि, राहु और केतु को नियंत्रित किया जा सकता है। संत जनों के चरण स्पर्श से ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं। मित्रों, एक चलन और भी है कि लोग हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाने से एक दूसरे के क्या है, पापों का आदान प्रदान होता है। भारतीय परंपरा में ये उचित नहीं है। इससे व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आप चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करके अभिवादन करना चाहिए। ऐसा करने से एक दूसरे के मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।